नमस्कार दोस्तों, हम मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर देना। मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी के दिन कितने होते हैं और कब कितने दिनों तक जीवित रहते हैं, कब उनकी मृत्यु होती है, उनका दिन रात कैसे होते हैं, सब इस वीडियो में जाना। मैं अभी भगवद के अध्याय 8 के बात है ये, वो आप वो भी पढ़िए। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। अत्यंत सूक्ष्म काल है। दो परमाणु का एक अणु होता है और 3 अणुओं का एक त्रिश्रेणु होता है। झरोखे से आई सूर्य किरणें में त्रिश्रेणु उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे 3 त्रिश्रेणु को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है उसे त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटियों का एक वेद होता है और 3 वेदों का एक लव होता है और 3 लवों का एक निमेष होता है। 3 निमेषों का एक क्षण होता है। 5 सनों की क्या होती है, काष्ठा होती है। 15 काष्ठाओं का एक लघु होता है। 15 लघुओं की एक नाड़िका होती है और 6 नाड़ियों का एक प्रहर होता है और 8 प्रहरों का एक दिन होता है। जब 15 और दिन रात होते हैं वो उनका एक पक्ष होता है और 2 पक्षों का एक मास होता है और 6 मासों का एक अयन होता है और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के मनुष्यों के एक वर्ष, मतलब इस प्रकार के जो मनुष्य उनके एक वर्ष के समान देवी देवताओं के एक दिन होते हैं। आप समझे, देवी देवताओं का एक दिन अपना पूरा एक साल होता है। तो अर्थात मनुष्य 6 महीनों का उत्तरायण देवताओं का एक दिन है और 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की एक रात होती है। मतलब हमारे अब जब मनुष्य लोक में जब 6 महीने हो जाते हैं तब देवताओं का उत्तरायण होता है, मतलब दिन होता है। जब 6 महीने हो जाते हैं तब रात होती है। तो इस हिसाब से हमारा एक साल देवी देवताओं का एक दिन होता है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्य समय के परिमाण से 308 गुना अधिक माना जाता है। देवताओं 308 गुना अधिक, समझ गए आप। इस हिसाब से मनुष्य का एक वर्ष, देवी देवताओं का दिन और मनुष्य 30 वर्ष, देवताओं का एक महीना और मनुष्य के 308 वर्ष देवताओं का एक दिव्य वर्ष होता है। ऐसे ही मनुष्य के सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। जब 4 युग होते हैं ना, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग बीतने पर देवताओं का एक युग होता है, दिव्य युग होता है। और अर्थात मनुष्य के, समझो आप, सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कली, इनमें कितने वर्ष होते हैं। अर्थात मनुष्य के सत्य युग के 17,28,000 वर्ष होते हैं और त्रेता के 12,96,000 वर्ष, द्वापर के 8,64,000 वर्ष और कली के 4,32,000 वर्ष होते हैं। ऐसे मिलाकर कुल 43,20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। इसको क्या बोलते हैं, महायुग या फिर चतुर्युगी भी कहते हैं। मनुष्य देवताओं के समय का परिणाम तो सूर्य से लगाते हैं, पर ब्रह्मा जी के दिन और रात का परिणाम देवताओं के दिव्य युगों से होता है। अर्थात देवताओं का 1000 दिव्य युग, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, समझ। देवताओं का जब एक दिव्य युग होगा, 1000 दिव्य होगा, 1000 दिव्य युग होगा, तब जाकर ब्रह्मा जी एक दिन होगा और उतने ही दिव्य युग एक रात होती है। इसी दिन ब्रह्मा जी के इसी दिन को भी सर्व कहते हैं, रात को प्रलय कहते हैं। अब आप जानना चाहते हैं ये ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात जानेंगे। अध्याय 8 श्लोक नंबर 17। सहस्र युग पर्यंतम महर्य दुर्ब्राह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्राणाम तेतो रात्रि विदुः जना। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युग वाले एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। इसका मतलब है व्याख्या। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली मृत्यु
के इन 4 युगों को एक चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा जी की एक रात होती है। दिन की इसी गणना के अनुसार 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। ब्रह्मा जी की 100 वर्षों की होती है। पर ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाते हैं और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है तथा प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। कितनी ही बड़ी आयु क्यों न हो, भी काल की अवधि वाली ही है। ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग है सभी संयोग होने से दुख कारण ही है और काल की अवधि ही है। केवल भगवान ही काल है। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्म तक के दिव्य को भी किंचित मात्र महत्व नहीं दे